नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस लॉ सीरीज़ के लेक्चर 4 के अंतर्गत परम सद्विश्वास के सिद्धांत के बारे में। यह बीमा का प्रमुख सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ थ्योरी भी हम इसको बोलते हैं। तो हम सब जानते हैं कि बीमा का जो अस्तित्व है वो प्राचीन व्यवस्था में मौजूद था और इसका प्रमुख उद्देश्य जो था सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना था। लेकिन धीरे धीरे इसने एक बिजनेस का रूप ले लिया और कई सारी जटिलताएं इसके अंदर समाहित हो गई और ये कॉन्ट्रैक्ट में जो है एक प्रकार से ओवरलैप हो गया। हालांकि इसमें कई जो है अंतर होते हैं और इसको सिंपल कॉन्ट्रैक्ट से अलग करने के लिए बीमा के कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। मुख्य रूप से हमको 4 सिद्धांत पढ़ना है और उसी सीरीज में आज हम हमारे पहले सिद्धांत की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं परम सद्विश्वास का सिद्धांत। इसके अलावा बीमा योग्य हित का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत और वारंट का सिद्धांत हमको पढ़ना रहता है। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करते हैं परम सद्विश्वास के बारे में। अब इस सिद्धांत का अगर हम की पॉइंट बोले तो यहाँ पर आप सबको पता है, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक अथॉरिटी होती है। एक्चुअल में 2 प्रकार, जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट में 2 पक्षकार होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर 2 अथॉरिटी होती है। यहाँ पर होते हैं कॉमन मैन यानी कि सिविल पर्सन होते हैं और यहाँ पर होती है एक अथॉरिटी लाइक LIC जैसी या कोई अदर अथॉरिटी। तो इसको हम कहते हैं बीमाकर्ता और ये होता है बीमित व्यक्ति या बीमाधारी है जिसको बीमा किसी भी इंश्योरेंस चीज़ का, वस्तु का, हित का, दायित्व का करवाना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है और इनके बीच में ये इसको एक प्रीमियम देता है अपने एक निश्चित उद्देश्य के लिए और ये एक निश्चित घटना के घटने पर क्या करता है, इसको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये मुख्य रूप से इंश्योरेंस का एक सिंपल सा फंडा होता है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि बीमा की संविधा में जो बीमा करता होता है और बीमा धारक होता है इनके बीच में आपसी विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो इस सिद्धांत का एक जो मूल थ्योरी है वो यही है कि यहाँ पर बीमा करता जो है और बीमा जो धारी है के बीच आपसी विश्वास पर आधारित है जिसके कारण बीमा संविधा को परम सद्विश्वास की संविधा माना जाता है। अब यहाँ पर परम सद्विश्वास का अर्थ क्या है, तो जो जैसा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविधा का जो प्रत्येक पक्षकार है, यहाँ पर प्रत्येक पक्षकार मतलब बीमाकर्ता और बीमाधारी दोनों की बात कर रहे हैं, ऐसी सभी सूचनाओं को प्रकट करने के लिए विधिक रूप से दायी होता है जो दूसरे पक्षकार के निर्णय को प्रभावित करता है, चाहे ऐसी सूचना देने की प्रार्थना की गई हो अथवा नहीं की गई हो। अर्थात यहाँ पर दोनों ही पक्षों को अपने बारे में या जो भी टर्म्स एंड पॉलिसी होती है, कंडीशंस होती है, उसके बारे में एक दूसरे को जो है सारी चीज़ें प्रकट करना होती है, बतानी होती है। किसी प्रकार की कोई भी बात छुपाई नहीं जाती है और इसी को हम कहते हैं परम सद्विश्वास का सिद्धांत। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर अपना जीवन का बीमा करवा रहा है तो उसको बताना होगा कि नहीं उसे कुछ परमानेंट बीमारी है या उसको किस प्रकार की बीमारी है, उसकी उम्र क्या है, तो इस प्रकार की सारी चीज़ें बतानी होती है। इसी प्रकार बीमाकर्ता की भी कई सारी टर्म्स एंड पॉलिसी होती है जिसे उसे बताना होता है कि किस किस कंडीशन में वो व्यक्ति को आर्थिक सहयोग प्रदान करेगा। तो बीमाकर्ता का तो मुख्य रूप से एक फॉर्मेट होता है, फॉर्म होता है, तो उसको पढ़ लिया जाता है। तो यहाँ पर मुख्य जो उत्तरदायी हो, दोनों के ऊपर उत्तरदायित्व होता है लेकिन मुख्य जो उत्तरदायित्व होता है वो बीमाधारी का होता है। तो यहाँ पर परम सद्विश्वास का यही अर्थ बताया गया है। तो सिंपल शब्दों में आप समझ गए होंगे कि बीमाकर्ता और बीमाधारी को दोनों को आपसी जो तथ्य होते हैं उसको प्रकट करने की जिम्मेदारी जो है परम सद्विश्वास का सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत बीमा की संविधा को विक्रय की संविधा से क्या करता है, भिन्न बनाता है और समुद्री बीमा अधिनियम में भी परम सद्विश्वास की संविधा को स्वीकार किया गया है। और इसकी धारा 19 ये कहती है कि समुद्री बीमा की क्या कहती है कि यदि किसी पक्षकार द्वारा परम सद्विश्वास का पालन नहीं किया जाता है तो दूसरा पक्षकार क्या करता है, संविधा को शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, अर्थात किसी भी प्रकार का अगर कपट किया जाता है या कोई तथ्य इंपॉर्टेंट जो कि संविधा को प्रभावित कर सकता है, छुपाया जाता है, बाद में उजागर हो जाता है, तो दूसरा पक्षकार उसको क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा परम सद्विश्वास को कुछ थिंकर्स के दृष्टिकोण में समझते हैं। तो न्यायमूर्ति जैसल कहते हैं कि सभी बीमा अनुबंध जो होते हैं वो पूर्ण विश्वास पर आधारित होते हैं। सिद्धांत का आशय अनुबंध के सभी पक्षकारों द्वारा अनुबंध करते समय सभी सारवान तथ्यों को पूर्णतः प्रकट कर देने से है।
ठीक है। अब न्यायमूर्ति रॉल्फ ने कहा है कि बीमा के मामले में पक्षकार को केवल वही तथ्य प्रकट नहीं करने हैं जो वो महत्वपूर्ण मानता है, बल्कि वो भी उसको प्रकट करने होते हैं जो भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जिन तथ्यों को महत्वपूर्ण समझता है और छुपाता है तो वो क्या कहलाता है, वह कपट कहलाता है। इसी प्रकार से एक थिंकर है चीटी, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि बीमा जो है की संविदा परम सद्विश्वास पर आधारित होती है और किसी भी पक्षकार द्वारा यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो दूसरा पक्षकार क्या कर सकता है, संविदा को खत्म कर सकता है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब परम सद्विश्वास का जो सिद्धांत है इसमें मुख्य रूप से दो दायित्व उत्पन्न होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और ये इसके दो कीवर्ड्स हैं। पहला है प्रकटन का दायित्व और दूसरा है व्यपदेशन का दायित्व। अब प्रकटन के दायित्व का मतलब क्या है, हम इसको समझते हैं। तो तात्विक तथ्यों की प्रकट का जो दायित्व है बीमा संविदा के दोनों पक्षकार पर होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये किसका दायित्व माना जाता है, बीमा धारक का माना जाता है। और बीमाकर्ता की तुलना में बीमा धारक जो है कम लाभ की स्थिति में होता है, क्योंकि यहाँ पर बीमाकर्ता तो एक फॉर्मेट के माध्यम से सारी बातें शो कर ही देता है, ठीक है। उसको हमको बारी बारी से पढ़ के अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। तो यहाँ पर फॉर्म भरने की जिम्मेदारी बीमा धारक की होती है। तो मुख्य रूप से प्रकटन का दायित्व भी किसके ऊपर होता है, बीमाधारी के ऊपर होता है। यानी कि दोनों के ऊपर समान भार जरूर डाला गया है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो बीमाधारी के ऊपर अधिक होता है। अब समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 20 में भी जो है प्रकटन से संबंधित जो है कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, यानी कि प्रकटन का दायित्व बताया गया है। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि पूर्ण संविदा होने से पूर्व बीमा धारक को बीमाकर्ता को प्रत्येक ऐसी तात्विक परिस्थितियाँ बतानी चाहिए जो कि जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। और अगर वो ऐसा प्रकटन नहीं कर पाता है तो बीमाकर्ता क्या करता है, उस संविदा को रद्द करा सकता है। और यह जो सारी बातें हैं वो हर तथ्य पे निर्भर करती है, ठीक है। यहाँ पर हम किसी एक परिभाषा में इसको एक शब्द में नहीं बांध सकते। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सारी चीजें प्रत्येक जो तथ्य है उसके ऊपर निर्भर करती है। इसी प्रकार व्यपदेशन का दायित्व भी यहाँ पर हम बात करते हैं। तो भारतीय समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 22 में भी इस के बारे में महत्वपूर्ण कथन किए गए हैं कि बीमा धारक द्वारा उसके अभिकर्ता द्वारा संविदा के लिए वार्ता के दौरान और संविदा पूर्ण होने के पूर्व बीमाकर्ता को दिया गया प्रत्येक तात्विक व्यपदेशन सत्य होना चाहिए। अर्थात जो बीमाधारी जो भी बात बताता है वो क्या होना चाहिए, उस सारे कथन जो तथ्य होते हैं, नाम, पता, उम्र वगैरह जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो जो है सत्य होना चाहिए। यदि वह गलत होते हैं तो बीमाकर्ता संविदा को शून्य कर सकता है। अब व्यपदेशन से जोखिम का, एक्चुअल में व्यपदेशन तात्विक है जो एक बीमाकर्ता की प्रीमियम निर्धारित करने में या एक निश्चित करने में कि वह क्या जोखिम लेगा इसके निर्णय पर असर डालता है, अर्थात ये जोखिम का निर्धारण करता है। इसलिए तात्विक तथ्य को प्रकट करना पड़ता है। एक व्यपदेशन तथ्यों के व्यपदेशन के संबंध में अथवा प्रत्याशा विश्वास के संबंध में हो सकता है। तथ्यों के संबंध में किया गया व्यपदेशन सत्य होता है यदि वह सारभूत रूप से सही हो, जिसमें तात्पर्य है कि यदि कुछ व्यपदेशित किया जा रहा है और जो वास्तव में सही है उसमें विद्यमान अंतर एक प्रबुद्ध बीमाकर्ता द्वारा तात्विक नहीं माना जाता। प्रत्याशा या विश्वास से संबंधित व्यपदेशन सत्य होता है यदि वह सद्विश्वास में किया गया है और व्यपदेशन को संविदा पूर्ण होने के पूर्व जो है वापस लिया जा सकता है अथवा उसमें सुधार किया जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्यपदेशन जो है तात्विक है अथवा नहीं है प्रत्येक मामले के तथ्य पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार की कंडीशंस है। तो आइए अब हम यहाँ पर जो है परम सद्विश्वास के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो अभी हमने जो आगे बोला मुख्य रूप से यहाँ पर भी सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। तो बीमित को विषय वस्तु के संबंध में ज्ञात सभी तथ्य, बात और परिस्थितियों को पूर्णतः ईमानदारी से प्रकट करना चाहिए और सामान्य परिस्थितियों में जानकारी देने की आशा वाले तथ्य भी प्रकट करना चाहिए और भविष्य के तथ्य भी अगर कुछ होने से संबंधित हो तो वो भी प्रकट करना चाहिए। बीमाधारी को निर्णय स्वयं नहीं लेना चाहिए कि कोई बात अथवा तथ्य महत्वपूर्ण है अथवा नहीं, अर्थात उसको क्या करना है, प्रत्येक बात को प्रकट करना है। जब तक बीमा अनुबंध पूर्ण नहीं हो जाता तब तक बीमाधारी का दायित्व समाप्त नहीं होता है। यह सिद्धांत बीमा अनुबंध से संबंधित दोनों पक्षकारों पे क्या होता है, समान रूप से लागू होता है। सभी प्रकार के बीमा अनुबंधों पर लागू होता है। तो ये वाला जो सिद्धांत है सभी प्रकार के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होता है और बीमा का नवीनीकरण करते समय भी बीमाधारी को सभी तथ्य क्या करने चाहिए, प्रकट करने चाहिए। अब इसके अपवाद के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अपवाद भी महत्वपूर्ण है कि अभी हम जो जितने पॉइंट देखेंगे कि निम्न बातों तथा परिस्थितियों को प्रकट करने के लिए बीमित या बीमाधारी उत्तरदायी नहीं होता है। तो कौन से, तो वे तथ्य जो बीमाकर्ता को पहले से पता है, जैसे वैधानिक प्रावधान कि भैया किस एक्ट अधिनियम के तहत क्या सुविधा दी जा रही है, ये बीमाकर्ता का काम है।
वे तथ्य जिससे बीमाकर्ता को व्यावसायिक प्रक्रिया के दौरान स्वतः ज्ञात होने की अपेक्षा की जा सकती है। वे तथ्य जिसका मूल स्रोत स्वयं बीमाकर्ता ही है। वे तथ्य जिसके बारे में बीमाकर्ता ने सूचना पाने से मना कर दिया है। वे तथ्य जो सार्वजनिक सूचना की प्रकृति के हैं। वे तथ्य जो जोखिम की मात्रा को कम कर सकते हैं। वे तथ्य जो स्पष्ट एवं गर्भित अधिकारों में अंतर्निहित है। ठीक है, क्या है? अंतर्निहित है। वे तथ्य जो देश में प्रचलित कानून से संबंधित है। वे तथ्य जो सामान्य खोज जांच पड़ताल से जाने जा सकते हैं। और वे तथ्य जो बीमित की जानकारी के बाहर है अथवा अनावश्यक है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है कि उसकी जानकारी में कोई चीज़ें नहीं है या वो अननेसेसरी है तो वो उसको प्रकट करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो मुख्य रूप से प्रकट करने का मतलब यही है कि जो उस इंश्योरेंस को, उस कॉन्ट्रैक्ट को या जो बीमित व्यक्ति को जो आपदा के बाद लाभ प्राप्त होता है उसके लिए ज़रूरी होता है, जिसमें कि धोखा या कपट ना किया जाए, वो सारी चीज़ें जो है बताना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर परम सद्विश्वास के सिद्धांत में मुख्य रूप से जो है यही बात की गई है। और यहाँ पर कपट का बेसिक मीनिंग भी जनरली जो संविदा अधिनियम है वह उससे वैसा ही निकाला जाता है। ठीक है, तो कपट का अर्थ क्या है कि तथ्य के रूप में ऐसा सुझाव जो सत्य नहीं है और नहीं जिसका बीमाधारक सत्य होने का विश्वास करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाली जो चीज़ें हैं हमने देखी। तो यहाँ पर आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है, जिसमें हमने परम सद्विश्वास के सिद्धांत को समझने की कोशिश की है। इसके बाद का वीडियो हम अगले सिद्धांत को लेकर आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। बताइएगा इंश्योरेंस सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और आपके एग्ज़ाम में कितनी महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।